लेकिन यहाँ पर सिर्फ पुतन परी की गलती नहीं है, नन्नू जीजा की भी गलती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, लाइक कर दो, लाइक कर दो। लाइक करने के बाद भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। आज आप लोगों के कमेंट्स और सजेशन भरपूर होनी चाहिए, तो जल्दी ही बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाली हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते का टाइम दें कि मैं आप लोगों के साथ बहुत अच्छी बातों के साथ साथ कुछ अच्छे एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी, जो कि आप लोगों के मतलब काम आ सकता है, आप लोगों की लाइफ में बहुत काम आ सकता है। क्योंकि हेल्दी जीवन सबको चाहिए और हैप्पीनेस हर किसी को अपनी लाइफ में चाहिए, है ना। तो वो कैसे आ सकती है, वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन जिनके लिए हम बात करते हैं, जिन टॉपिक्स पर हम लोग बात करते हैं, मुझे बहुत सारे ऐसे मैसेजेस भी आ रहे हैं, कमेंट्स भी आ रहे हैं, तो कि डिम्पल दीदी ये देखिए उन्होंने ऐसे किया या वैसे किया। तो यहाँ पर सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं, नन्नू जीजा ने जो है वो गाड़ी ले ली है उसके लिए, क्योंकि उसने एक माँ को भी प्राउड फील करवाया है। लेकिन कहीं ना कहीं उनको फिर से मतलब कुछ ऐसी बातें लोग कहने लगे हैं या फिर कहना ये कि रोटी आपको किसकी वजह से मिली है, पुत्तन परी की वजह से मिली है। तो मैं पहले भी ये चीज़ें क्लियर कर चुकी हूँ कि ये बात बहुत गलत है। पुत्तन परी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो, कोई किसी को देने वाला नहीं होता। पहले भी ये चीज़ बोल चुकी हूँ कि अगर आपकी किस्मत में है तो वो चीज़ आपको मिलके रहेगी, अगर आपकी वो चीज़ किस्मत में नहीं है तो आके भी चली जाएगी। तो इन चीज़ों को दिमाग में और ध्यान में ज़रूर से रखें। और जो कमेंट्स लिखते हैं ना, चाहे वो किसी को भी लिख रहे हैं, पहले भी बोल चुकी हूँ, दिल और दिमाग पर बहुत असर होता है। और बाकी हमारी कोशिश यही होती है कि हमें जो है ना दूसरे के मतलब कहने पे, अगर पंजाबी में कह दें तो ये चीज़ हो जाती है कि तपी ना, नहीं तो दुनिया स्वाद लेगी, है ना। तो दुनिया स्वाद ले रही है, अच्छे से ले रही है। क्योंकि तब कौन रहा है, मतलब रिएक्ट कौन कर रहा है, गुस्सा कौन कर रहा है और अपनी ही फैमिली को एक्सपोज कौन कर रहा है, ये चीज़ें आप लोगों को पता ही है। चलिए, एक ने गाड़ी ली, दूसरी ने सेल आउट करी। अब ये बात है कि पुत्तन परी ने अगर गाड़ी सेल आउट ही करनी थी तो उसने वापस से क्यों ली। तो ये बताना चाहती हूँ कि एक सिंगल मदर जो है, अब यहाँ पर ये नहीं है कि पुत्तन परी की साइड ली जा रही है, यहाँ पर एक उस औरत की साइड ली जा रही है कि जिसको खुद से ही सब कुछ करना है, ईएमआई भी उसको पे करनी है, ठीक है, वो नहीं पे कर पा रही है तो उस वजह से वो सेल आउट कर सकती है। और सेकंड, जो अभी तक उसने वो चीज़ें खर्च करी हैं, क्योंकि वो ऑडियंस को यहाँ पर भी कहीं ना कहीं थोड़ा वो पागल बना रहे हैं, ठीक है, जो है वो बाहर कहीं सेल आउट वो चीज़ को कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जगह पर जो भी वो गाड़ी लेगा नेक्स्ट ईएमआई जो है वो पे करेगा, है ना। जो अमाउंट अभी तक पुत्तन परी की गई है उसमें थोड़ी बहुत कट होने के बाद उसको वापस हो जाएगी, ये बात चीज़ें हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर एक हस्बैंड वाइफ ने अपने लिए या अपने बच्चों के लिए या अपनी सहूलियत के लिए वो चीज़ परचेज़ की थी, ठीक है। चलिए, यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग से या कैसे वो चीज़ क्लियर भी हो गई। लेकिन अपने ही व्यूअर्स को यहाँ पर ये बताना और सहानुभूति लेना बेचारी बन के, तो वो चीज़ें गलत है ना। जब आप इंडिपेंडेंट बनने का, आप में एक सिंगल मदर बनने की गट्स जो है वो आपने पहले से ही शो करी है, वो मतलब आपने वो चीज़ें सोच रखी थी, चीज़ें ठीक करने के ऊपर फोकस नहीं किया, चीज़ें ख़राब होती चली गई, लोगों को वो चीज़ें नज़र आ रही थी या फिर वो दिखाई जा रही थी। तो उस पर जब लोगों ने बोलना शुरू किया, या कहना शुरू किया, या लिखना शुरू किया, तो उस चीज़ के लिए भी रेडी रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी मैं बताना चाहती हूँ पेशेंस की बात, हैप्पीनेस की बात। तो वो एक मतलब खुशी उस टाइम पर देखी गई थी, एक माँ के या एक वाइफ के भी, जब उन्होंने अपने बच्चे की मतलब प्रेगनेंसी में ही ये चीज़ ली गई थी ना, एक कार, है ना। तो आपको वो चीज़ भी क्लियर है कि यहाँ पर पुत्तन परी ने ये बात सही कही है कि इंसानों की वैल्यू होनी चाहिए, चीज़ों से मोह माया नहीं होनी चाहिए, प्यार नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर उनका ज्ञान जो है बिल्कुल ही सही था, ठीक है। पर ये भी था कि वो जिम्मेदारी अब नहीं निभा सकते, वो ईएमआई नहीं दे सकते। अब इस टॉपिक को हम लोग ज़्यादा लंबा ना करते हुए आते हैं मेन बात पर। तो ये चीज़ है कि नन्नू की मदर को जो है अब हम लोगों ने देखा है कि उनके फेस पे कितनी अच्छी स्माइल है। फाइनली
उनको भी अच्छा लगा, अब अपने ही बेटे की गाड़ी में घूमना भी उनको अच्छा लगेगा, बिकॉज अब उनको ये सुनने को नहीं मिलेगा कि ससुराल वालों ने दहेज दिया है। ससुराल वाले दहेज देते हैं, लेकिन कहीं भी अगर कुछ चीज़ें बड़े बैठकर आपस में ठीक कर लें तो मेरे हिसाब से तो बहुत कुछ अच्छा भी हो सकता है। देखिए, लड़की जिसने अपनी दे दी उसने सब कुछ दे दिया, ठीक है, लेकिन लड़कियों को भी इस चीज़ का घमंड नहीं होना चाहिए कि हमारी सपोर्ट में हमारे मायके वाले हमेशा खड़े। हमेशा कोई भी कभी भी किसी के लिए नहीं खड़ा। हम अकेले इस दुनिया में आए, अकेले ही हमें जाना है, लेकिन जो परिवार हमने खुद बनाया है ना, तो उस परिवार का पालन पोषण भी हमें ही करना, चाहे वो लेडी है, सिंगल मदर है, चाहे वो हस्बैंड है। हस्बैंड वाइफ गाड़ी के दो पहिए हैं, अगर एक पहिया भी खराब हो जाता है ना तो गाड़ी चलनी मुश्किल हो जाती है, स्टिल गाड़ी वहीं खड़ी हो जाती है अगर गाड़ी का एक भी पहिया खराब होता है, जब तक उसको चेंज नहीं किया जाता। समझ रहे हो? तो चेंज करने के लिए भी दो हाथों की ही जरूरत होती है ना। तो एक स्टेपनी का ही काम करते हैं परिवार वाले भी। तो अगर ये परिवार वाले स्टेपनी का काम करते हैं तो ये परिवार वाले अभी भी मिल बांट कर बैठ कर आपस में वो चीज़ें जो है सॉर्ट आउट नहीं करी, दूर दराज से ही वार किए जा रहे हैं। तो ये भी बात है कि जब तक ये गाड़ी शो नहीं की गई थी, पुतनपरी के लिए बात करते हैं, जब तक ये गाड़ी शो नहीं की गई थी, जब तक कि ननू जीजा ने वो अपनी न्यू गाड़ी जो ले नहीं ली, ठीक है, जब तक तो उस जिक्र भी नहीं था जब लोग आकर पूछ रहे थे। लेकिन आप लोगों को ये चीज़ क्लियर है कि गुलाब सिंह जो है वो हमेशा ही बातें जो हैं वो पर्दा उठा ही देता है किसी ना किसी तरीके से, है ना। लेकिन एक अगर कहें ना बहुत अच्छा मैसेज, क्योंकि इन्फ्लुएंसर है ना, ऐसे कहते हैं ना, हाँ, तो यही बात है। तो कुछ भी ऐसा कुछ अच्छा सीखने को नहीं मिलता यहाँ से, ठीक है। अगर अच्छा सीखने को मिलेगा तो उस चीज़ों में ये था कि चीज़ें खराब हुई, लेकिन उन चीज़ों को हमने कैसे ठीक किया, ना कि अपनी छोटी से छोटी बात है आप यहाँ पर दिखाते हो, बताते करते हो, है ना। तो यहाँ पर मैंने ये भी चीज़ बोली थी कि पुतनपरी में एक प्लस पॉइंट था, जहाँ है कि पुतनपरी जो है वो मेडिटेशन करती थी, योगा करती थी, एक्सरसाइज करती थी, जिसकी वजह से वो थोड़ा खुश भी रहती थी। लेकिन एक्चुअली में क्या उसने वो सब चीज़ें फ़ोन से ही सीखी थी, जहाँ वाकई में उसने कुछ क्लासेस अटेंड करी थी, जहाँ फिर अभी जो वो डिप्रेशन से जूझ रही है, जहाँ फिर उसको वो IQ लेवल उसका जो है इस टाइम पे 0 है, उसको चीज़ें अपने क्लियर नहीं हो रही हैं। क्योंकि पास्ट में हम लोग पहले भी बोल चुके हैं, जीना नहीं है हमें, है ना, फ्यूचर हमें पता नहीं है, तो हम आज में क्यों ना जाएं, आज में हम अपनी चीज़ें क्यों ना ठीक करें। हमेशा ये क्यों सोचते रहे मैं अकेला, मैं अकेला, मैं अकेला। पहले भी ये चीज़ कह रही हूँ, मुसीबतों के ऊपर फोकस ना करें, आप अच्छी चीज़ों के ऊपर फोकस करें, ठीक है। हर किसी के यहाँ पर, हर किसी के घर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, तो प्रॉब्लम के ऊपर फोकस ना करके सल्यूशन के ऊपर उसका फोकस किया जाए कि इसका हल क्या है ना। ये वो बातें हैं, आने वाले टाइम में मैं आप लोगों के साथ बहुत अच्छी वीडियोस जो हैं वो शेयर करना चाहती हूँ। मुझे पता है कि मेरी YT फैमिली मेरे साथ बहुत अच्छी जुड़ी हुई है, वो मुझे बहुत कुछ सजेस्ट भी करती हैं। कहीं ना कहीं अगर मैं परेशान भी हो जाती हूँ तो वो ही कहीं ना कहीं उस परेशानी से निकलने का रास्ता भी मुझे दिखा देती है ना। तो आज के जो कमेंट्स में मैं आप लोगों से सजेशन मांगूंगी, क्योंकि कल आएगा वीकेंड का वार। कहीं ना कहीं देखिए, अगर आप बहुत अच्छा बहुत मीठा करोगे ना तो वहाँ पर डायबिटीज़ भी हो जाती है, ठीक है। इसलिए कहीं नमक है और कहीं मीठा है, थोड़ा ज़िंदगी भी ऐसी होती है, खट्टी मीठी सी, है ना, वैसी चलनी चाहिए, है ना जी। तो ऐसे ही है कि कुछ बातों पर जहाँ पर हमें रिएक्ट करना है तो वहाँ हमें रिएक्ट करना भी है। कहीं ऐसा ना हो कि सामने वाला हमें थप्पड़ मार के चला जाए तो और हम लोग चुपचाप सुनते रहें, तो ऐसा भी लाइफ में नहीं है कहीं भी लिखा हुआ, ठीक है। गलती पर सॉरी बोलना, ठीक है, वो भी चीज़ अलग है, गलती मान लेना वो भी चीज़ अलग है, जल्दी से जल्दी। लेकिन गलती रियलाइज़ होने में बहुत टाइम ले लेना कि ज़िंदगी ही निकल जाए, तो वो भी चीज़ गलत है, ठीक है। यहाँ पर बातें तो ये होंगी कि नेक्स्ट अब क्या लेवल जो है वो सबके सामने आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने ही व्यूअर्स को मेंटली स्ट्रेस दिया है, नहीं दिया तो आप लोग मुझे बताना, लेकिन दिया है, मुझे पता है। अगर हम लोग इतना स्ट्रेस में आ जाते हैं तो सोचती हूँ कि देखिए, हम लोग अच्छा नहीं कर सकते तो हम बुरा भी क्यों करें किसी का, है ना। आप लोगों ने भी ये चीज़ें देखी होंगी कि अगर हम गलतियों पे बात करते हैं तो हम लोग सजेशन भी देते हैं। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ में मैं परफेक्ट हूँ, ठीक है, ज़रूरी नहीं है मेरे साथ मेरी YT फैमिली इतनी जुड़ी है सब लोग परफेक्ट हैं। लेकिन अगर 100 बातें करते हैं, कहीं ना कहीं एक बात तो अच्छी होगी, तो कोई ना कोई तो लिखेगा आकर कि हाँ मेरी ज़िंदगी में कुछ तो बदलाव हुआ, रिश्ते तो जुड़े। तो जी हाँ, रिश्ते तोड़ने वाले बहुत लोग हैं, जोड़ने वाले कोई कोई हैं। सो
आप लोग जो हैं हमारा चैनल जो है वो काम करता है, सामने से आकर बात करता है, पीठ पीछे वार नहीं करता है, और कभी भी मतलब किसी के भी चैनल पर जाकर किसी के भी चैनल का, मेरे चैनल का स्पेशली नाम नहीं लिखता है ना। तो वही चीज़ें हैं। सो मेरे भी यहाँ पर आकर कभी किसी का नाम ना लिखा जाए, रिक्वेस्ट करती हूँ मैं, ठीक है जी। और दूसरी बात कि हम लोग जो हैं, हम लोग मतलब मैं और मेरी वाईटी फैमिली, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से और मेरी वाईटी फैमिली के सजेशन से ये जो वीडियोस हैं, एपिसोड जो हैं वो क्रिएट होते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो इस टाइम पर गलत हो रही हैं, जिनको ये लगता है कि हाँ हम डेली के व्लॉगर्स हैं, इसलिए वो चीज़ें हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं। तो बताना चाहती हूँ कि सब लोग आज की तारीख में अपने अपने घरों में परेशान हैं, लेकिन अगर हम लोग छोटी से छोटी बात शेयर करते हैं अपने ही व्यूअर्स से, तो वहाँ पर हमें ये चीज़ें भी क्लियर होनी चाहिए, उनको ये चीज़ें भी बतानी चाहिए कि देखिए ऐसे ऐसे परेशानी आई थी, तो ऐसे ऐसे हम लोगों ने उसको प्रॉब्लम्स को ख़त्म किया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ख़त्म नहीं होने का नाम ले रहा है, यहाँ पर सिर्फ बेचारी बनने का मतलब दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि पुत्तन परी अगर उसमें ये प्लस पॉइंट था, तो उसके फैमिली वाले उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि वाकई में ही उसको एक काउंसलिंग की, बहुत अच्छी काउंसलिंग की ज़रूरत भी है, ताकि वो अपने बच्चे के लिए अगर कुछ करना चाहती है, अच्छा करना चाहती है, तो उसको वो चीज़ें क्लियर हों, ठीक है। लेकिन झूठी जो है, अब उसके पास सारे टाइम है, इस टाइम पे इतना टाइम है उसके पास कि वो फ्री ऑफ माइंड होकर अपनी मतलब वॉक को भी भूल कर सब कुछ खा रही हैं, पी रही हैं, है ना। देखिए वॉक से चीज़ें ठीक नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें जो पुत्तन कर रही थी बहुत एक्सीलेंट थी वो, ठीक है। एक टाइम पे वो चीज़ें सब लोगों ने देखी हैं। दिल की, अगर दिल से आप खुश हो ना, तो फेस अलग से ही ग्लो करता है। लेकिन किसी को शर्मिंदा करके, किसी को गिरा के, जैसा कि आप लोगों ने देखा भी है, नन्नू जीजा जब परेशान होता तो उसकी फेस पे वही परेशानी नज़र आ रही थी। तो चलिए जी, आज का वीडियो मेरा यहीं तक, मिलती हूँ कल एक अच्छे से वीडियो के साथ, क्योंकि कल का होगा वीकेंड का वार। तो आप लोग जो हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। तो अपना ख्याल रखना, अपने अपनों का ख्याल रखना, क्योंकि आप हो तो हम हैं।